सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेथ रेस 2000 के बारे में। ये फिल्म डेथ रेस फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म है जो 1975 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म अब तक गुमनाम है। लेकिन हमने डेथ रेस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों को एक्सप्लेन किया है और सारी ही वीडियोज को आपका भर भर के प्यार मिला है। इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए डेथ रेस सीरीज की एक और फिल्म को लेकर के आए। तो अगर अब तक आपने डेथ रेस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों को नहीं देखा है तब उन फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियोज को जरूर देखें। ये कहानी है सन 2000 की, जब अमेरिका में सारी चीजें बदल चुकी थी, क्योंकि 1979 में यहाँ पे एक वर्ल्ड क्रैश हुआ था। उसके बाद से अमेरिका के लिए सारी चीजें बदल गई और अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और दिन प्रतिदिन यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी और एक एक करके सरकारें गिरने लगी। तब अमेरिका में तानाशाही चलने लगी और यहाँ पे तानाशाही एक ही आदमी करता है जिसका नाम है मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि उसे सारे लोग मिस्टर प्रेसिडेंट कह के ही बुलाते हैं। और मिस्टर प्रेसिडेंट ने निश्चय किया कि वो एक रोड रेस करवाएगा, लेकिन ये रोड रेस कम और मौत का खेल जाता है, क्योंकि इस रेस के ड्राइवर बहुत ही हिंसक है और इन लोगों को ऐसी गाड़ियां दी जाती हैं जिन्हें हिंसा के लिए ही बनाया गया है। और इस खेल का सबसे खूंखार नियम है कि वो किसी को भी मार सकते हैं और अगर ये ड्राइवर्स किसी आम इंसान को मारते हैं तब इन्हें बोनस पॉइंट मिलता है और ये बोनस पॉइंट उम्र के मुताबिक दिया जाता है। अगर आप किसी बुजुर्ग को मारते हैं तब आपको कम पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर आप किसी जवान व्यक्ति को मारते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट मिलता है। और सबसे ज्यादा पॉइंट आपको तब मिलता है जब आप किसी बच्चे को मारते हैं। और ऐसा मिस्टर प्रेसिडेंट इसलिए करवाता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो चाहता है कि कैसे भी यहाँ की जनसंख्या कम हो। और इस बार फिर से डेथ रेस हो रहा है और ये रेस मिस्टर प्रेसिडेंट के कार्यकाल का 20वां रेस है। और इस बार इस रेस में 5 ड्राइवर भाग ले रहे हैं और इन 5 में सबसे प्रसिद्ध ड्राइवर है फ्रैंकेस्टाइन। और फ्रैंकेस्टाइन हमेशा ही नकाब में रहता है क्योंकि उसका चेहरा जल चुका है और उसको लेकर के अजीब अजीब कहानियां बनाई जाती है और फ्रैंकेस्टाइन को नेशनल हीरो माना जाता है, इसीलिए उसका पोशाक आम लोगों से अलग है। और इस रेस का दूसरा ड्राइवर है मशीन गन जो, और जो एक शिकागो का गैंगस्टर है। और जो का दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो फ्रैंकेस्टाइन है, क्योंकि जो को हमेशा ही फ्रैंकेस्टाइन ही हराता है। और इस रेस की तीसरी ड्राइवर है कैलेमिटी जोन, जो एक काउगर्ल है और उसके भी बहुत सारे बहादुरी के किस्से हैं। और चौथी ड्राइवर है मटिल्डा, और मटिल्डा एक शानदार ड्राइवर है। वो जब गाड़ी चलाती है तब गाड़ी हवा में उड़ती है। और इस रेस का 5वां और आखिरी ड्राइवर है नीरो, और नीरो एक रोमन ग्लैडिएटर है। और जहां मिस्टर प्रेसिडेंट एक बार फिर से नरसंहार करने पे तुला है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला है जो मिस्टर प्रेसिडेंट को मारना चाहती है और उसके साथ साथ वो डेथ रेस के सारे ड्राइवर्स को भी मारना चाहती है। और इस औरत का नाम है थॉमसिना पेन, और इसने भी पुख्ता प्लानिंग की है कि वो इस रेस के सारे ड्राइवर्स को मार देगी और फ्रैंकेस्टाइन को बंदी बना लेगी और उसके जगह पे अपने आदमी को रख देगी। और जब वो प्रेसिडेंट से मिलने जाएगा तब वो प्रेसिडेंट को मार देगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस रेस के लिए और हर जगह अनाउंसमेंट हो रही है और बताया जा रहा है कि इस बार इस रेस में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं। और अब एक एक करके सारे ड्राइवर्स आने लगते हैं और उनके सपोर्टर्स उनके लिए वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी हम इस रेस के अनाउंसर को देखते हैं जिसका नाम है जूनियर ब्रूस। और अब जूनियर ब्रूस यहाँ पे सबको बताता है कि सारे लोगों की नजरें सिर्फ एक ही इंसान पे टिकी हुई है और वो है फ्रैंकेस्टाइन। सब लोग फ्रैंकेस्टाइन को देखना चाहते हैं। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो फ्रैंकेस्टाइन को स्ट्रेचर पे लेकर के बाहर आता है और अब सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं फ्रैंकेस्टाइन का। तब डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन की कहानियां सुनाने लगता है और कहता है कि फ्रैंकेस्टाइन का पूरा शरीर जल चुका है और आखिरी रेस में उसने अपना एक हाथ भी खो दिया है, इसीलिए अब उसे एक लोहे का हाथ लगाया गया है और वो हाथ पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अब फ्रैंकेस्टाइन उठ खड़ा होता है। तभी फ्रैंकेस्टाइन को उसके नेविगेटर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है एनी स्मिथ। और फ्रैंकेस्टाइन के अलावा भी यहाँ पे सारे ड्राइवर्स के पास एक एक नेविगेटर है जो उन्हें यहाँ का रास्ता बताने का काम करता है। और अब सारे के सारे रिपोर्टर्स फ्रैंकेस्टाइन से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन फ्रैंकेस्टाइन किसी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और वो चल पड़ता है अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ पे उसे एनी स्मिथ नजर आती है। और फ्रैंकेस्टाइन उससे पूछता है कि तुमने गाड़ी में क्या क्या रखा है। तब वो बताती है कि उसने हाई प्रोटीन कैप्सूल रखा है और कुछ और भी दवाइयां रखी हैं और हथियार भी। फिर फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि ठीक है, अब हमारे निकलने का समय हो चुका है, इसीलिए फ्रैंकेस्टाइन यहाँ से निकल जाता है। तभी हमारे सामने ग्राउंड का दृश्य आता है और यहाँ पे होती है मशीन गन जो की एंट्री और इसे देखने के बाद लोग एकदम से चिल्लाने लगते हैं। तभी सबको पता लगता है कि फ्रैंकेस्टाइन आने वाला है और जैसे ही फ्रैंकेस्टाइन की एंट्री होती है पूरी की पूरी जनता पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग फ्रैंकेस्टाइन के फैन है। और अब फ्रैंकेस्टाइन की गाड़ी भी यहाँ पर आकर के लग जाती है और यहाँ पे अब सारे रेसर्स एक दूसरे को गाली देने लगे, लेकिन फ्रैंकेस्टाइन बिल्कुल चुप रहता है और बाकी लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे होते हैं। तभी हम मिस्टर प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपना भाषण दे रहे होते हैं और ये चीज टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही होती है और प्रेसिडेंट सारे लोगों को बधाई दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने सारे लोगों की वीरान जिंदगी में एक अनोखा रस भर दिया है, क्योंकि मैंने दुनिया के अब तक का सबसे रोमांचक खेल बनाया है और वो है ये रोड रेस, जिसे आज हम इस टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और ग्राउंड में बैठे सारे लोग प्रेसिडेंट की इन बातों को सुन पा रहे होते हैं और अब देखते ही देखते इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और सारे के सारे ड्राइवर निकल पड़ते हैं सड़कों पे।
तभी हम थॉमसिना को देखते हैं और जब वो प्रेसिडेंट को टीवी पे देखती है तब उसका खून जल जाता है और वो अपनी योजना को और भी आगे बढ़ाने लगती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी सारे ड्राइवर्स को मार दो। और अब हम इन सारे खूंखार लोगों को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। तभी हमारे सामने एक सड़क आती है और सड़क के बीचों बीच सड़क का काम चल रहा होता है और पीछे से जो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहा होता है और उसे देखने के बाद सारे वर्कर्स भाग जाते हैं, लेकिन एक वर्कर बीच में ही रह जाता है और जो अपनी गाड़ी से उसे कुचल देता है। और जो को मिलता है इस खेल का पहला बोनस पॉइंट, क्योंकि उसने एक इंसान को मारा है और वो भी एक जवान इंसान को। तभी हम एनी को देखते हैं जो फ्रैंकेस्टाइन की नेविगेटर है और वो फ्रैंकेस्टाइन से बात कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुम इस मास्क को हमेशा ही पहन करके रखते हो। और फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है, और एनी कहती है कि हाँ। तब फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि तुम मास्क को उतार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह करना चाहता हूँ कि इस मास्क के पीछे जो चेहरा है वो बहुत ही भयानक है। लेकिन अब एनी इन बातों की परवाह नहीं करती और फ्रैंकेस्टाइन का मास्क हटा देती है। तब उसे पता लगता है कि फ्रैंकेस्टाइन का चेहरा बिल्कुल ठीक है और उसका चेहरा जला हुआ नहीं है। तब फ्रैंकेस्टाइन बताता है कि वो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं और बहुत बार फ्रैंकेस्टाइन्स बदल चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई फ्रैंकेस्टाइन मरता है तब उसे दूसरे आदमी से चेंज कर दिया जाता है। इसलिए फ्रैंकेस्टाइन के चेहरे पे मास्क होता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और इसी तरीके से इन लोगों ने फ्रैंकेस्टाइन को नेशनल हीरो बना रखा है और लोगों को लगता है कि फ्रैंकेस्टाइन कभी नहीं मरता। और फ्रैंकेस्टाइन एनी की काबिलियत चेक करता है और उसे कहता है कि गाड़ी से अजीब आवाजें आ रही है, इसीलिए इंजन को चेक करो। और एनी इंजन को चेक करती है और फ्रैंकेस्टाइन को पता लग जाता है कि एनी एक काबिल लड़की है। तभी हम कैलेमिटी जेन को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी आ खड़ा होता है और वो उससे मजाक करने लगता है। वो बार बार उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उसे चकमा दे देता है, लेकिन अंत में कैलेमिटी उसे कुचल देती है। और अब जिस रास्ते से फ्रैंकेस्टाइन जा रहा होता है उसी रास्ते में एक हॉस्पिटल होता है और इस हॉस्पिटल के सारे नर्स और डॉक्टर इस हॉस्पिटल के सारे बुजुर्ग लोगों को रोड पे ला करके खड़ा कर देते हैं ताकि फ्रैंकेस्टाइन उन्हें कुचल दे और डॉक्टर्स को छुटकारा मिल जाए इन बुजुर्ग लोगों से और उसके साथ साथ फ्रैंकेस्टाइन को पॉइंट भी मिल जाए। लेकिन फ्रैंकेस्टाइन यहाँ पे अपनी चाल चलता है और वो गाड़ी को घुमाता है और बुजुर्ग लोगों के बदले सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को कुचल देता है। तभी हम थॉमसिना को देखते हैं और वो इस चीज को देख करके बहुत खुश होती है। और यहीं पे हमें एक और बात पता लगती है कि एनी थॉमसिना की पोती है और एनी प्लान के मुताबिक फ्रैंकेस्टाइन की नेविगेटर बनी है ताकि वो फ्रैंकेस्टाइन को गलत रास्ते पे ले जाए और ये लोग उसे किडनैप कर ले। तभी हम थॉमसिना के लोगों को देखते हैं और वो हर जगह फैल चुके हैं इन सारे लोगों को मारने के लिए। इसीलिए इन लोगों ने एक छोटे बच्चे की मूर्त रखी है और उसमें बॉम्ब लगा दिया है और नीरो इस चीज को देख लेता है और उसे लगता है कि ये कोई छोटा बच्चा है और वो बोनस के लालच में जैसे ही उस मूर्त के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और नीरो की मृत्यु हो जाती है और अब 4 ही प्लेयर्स बच जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद हर जगह हल्ला हो जाता है और सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और किसमें इतनी हिम्मत हुई कि उसने ड्राइवर को मार दिया। तभी थॉमसिना के लोग ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को हैक कर लेते हैं और अब थॉमसिना का संदेश हर जगह ब्रॉडकास्ट होने लगता है और थॉमसिना कहती है कि पिछले 20 साल से प्रेसिडेंट हम पे तानाशाही कर रहा है और वो हमें बताता है कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चलेगा। हम प्रेसिडेंट को मारेंगे और उसके साथ साथ हम इस मौत के खेल को भी बंद करवाएंगे। और अब इस चीज को देखने के बाद प्रेसिडेंट के लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हम जो को देखते हैं जो देखता है कि कुछ लोग फ्रैंकेस्टाइन का पोस्टर लगा रहे हैं, इसीलिए जो उन्हें भी कुचल देता है और इसी के साथ आज का दिन खत्म हो जाता है और सारे ड्राइवर्स आकर के रेस्ट करने लगते हैं और उन्हें यहाँ पे मसाज दिया जाता है और अब रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं और सब एक दूसरे को गालियां बक रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फ्रैंकेस्टाइन आता है और वो देखता है कि जो एनी से बात कर रहा है और ये चीज फ्रैंकेस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए फ्रैंकेस्टाइन पहुंचता है जो के नेविगेटर के पास और उसके पास बैठ करके कहता है कि जो को कहना कि मैंने तुमसे अच्छी बातें की। और इतना कहने के बाद फ्रैंकेस्टाइन यहाँ से चला जाता है और इस चीज को देख करके जो भड़क जाता है और अपने नेविगेटर से पूछता है कि उसने क्या कहा और वो कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा। तब वो अपने नेविगेटर को एक पंच मारता है और फ्रैंकेस्टाइन यही चाहता था कि जो एनी के पास से हट जाए। और यहाँ से निकलने के बाद फ्रैंकेस्टाइन पहुंचता है अपने कमरे में जहाँ उसके पास एनी भी आती है और हमें यहाँ पे पता लगता है कि फ्रैंकेस्टाइन एनी को पसंद करने लगा है। इसीलिए वो एनी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और एनी भी उसके साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसीलिए ये दोनों इंटीमेट होते हैं और जैसे ही सुबह होती है अगले दिन का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन आज फ्रैंकेस्टाइन अपना फिर से कमाल दिखाता है। रेस शुरू होने से पहले वो अपना ग्लव्स नीचे गिरा देता है और जब रेस शुरू हो जाता है तब वो अपनी गाड़ी घुमा करके लाता है क्योंकि वो जानता है कि इस मार्ग पे अब एक अनाउंसर होगा। इसीलिए फ्रैंकेस्टाइन वापस आता है और वो सबसे पहले अनाउंसर को कुचलता है क्योंकि अनाउंसर बहुत ही बुरा भला कहता है आम जनता के बारे में और ये चीज फ्रैंकेस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब देखते ही देखते सारे के सारे ड्राइवर्स रोड पे होते हैं और एक बार फिर से कत्लेआम मच जाता है। इनके सामने जो भी आता है ये सारे लोगों को कुचल देते हैं और खास करके जो बहुत ही हिंसक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर उसे कोई इंसान दिख जाता है तब वो उसका पीछा करके उसे मारता है। इसी बीच हम थॉमसिना को देखते हैं जिसने एक आदमी को तैयार कर रखा है फ्रैंकेस्टाइन बना करके और अब एनी भी अपना काम करती है और वो फ्रैंकेस्टाइन को बेवकूफ बना करके उसी रास्ते पे लाती है। लेकिन जल्दी ही फ्रैंकेस्टाइन इस चीज को समझ जाता है, इसीलिए वो इनके हाथ नहीं आता क्योंकि फ्रैंकेस्टाइन एक शानदार ड्राइवर है और वो अपने डुप्लीकेट को मारता है और उसके साथ साथ बाकी लोगों को कुचलता हुआ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब फ्रैंकेस्टाइन को शक हो चुका है एनी पे, इसीलिए वो पूछता है कि तुम मुझे इस रास्ते पे क्यों लेकर के आई। तब एनी कहती है कि उधर का रास्ता खराब था और मुझे लगा कि इस रास्ते पे कोई नहीं होगा।
लेकिन अब फ्रैंकेनस्टाइन बहुत सतर्क हो गया है एनी से, इसलिए वो गाड़ी रोक करके एनी को कहता है कि अब तुम गाड़ी चलाओ, और एनी गाड़ी चलाने लगती है। तभी हम जो को देखते हैं जो रास्ता भटक चुका है, इसीलिए वो एक आदमी से रास्ता पूछता है और अपने नेविगेटर को भी डांटता है। तब वो आदमी कहता है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन का बहुत बड़ा फैन है और इसे जो का माथा सनक जाता है, इसीलिए वो उस आदमी को खदेड़ता है और उसे कुचल देता है। तभी हम कैलेमिटी जेन को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसीलिए उसका नेविगेटर उसकी गाड़ी बना रहा होता है। तभी यहाँ से मटिल्डा गुजरती है और वो उसके नेविगेटर को मार देती है, और इस चीज से कैलेमिटी जेन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करने लगती है। तभी हम थॉमसिना के लोगों को देखते हैं और वो एक खाई के पास एक दरवाजा बना देते हैं और यहाँ पे एक डिटोर लगा देते हैं कि आगे का रास्ता टूटा हुआ है ताकि कोई भी ड्राइवर इधर से घूमे और वो सीधा खाई में जाकर के गिरे। और मटिल्डा इधर तेजी से आ रही होती है और वो इनके झांसे में आ जाती है, और वो जैसे उस दरवाजे में दाखिल होती है वो जाकर के नीचे खाई में गिरती है और मटिल्डा की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पे कैलेमिटी जेन आती है और वो इस चीज को देख करके बहुत खुश होती है कि अब मटिल्डा भी मारी गई और अब इस रेस में सिर्फ 3 ड्राइवर्स बच गए हैं। इसी बीच एनी गाड़ी चला रही होती है। तभी फ्रैंकेनस्टाइन एनी को कहता है कि तुम्हारे सामने एक लड़का है, उसे कुचल दो, लेकिन एनी उस लड़के को नहीं कुचलती और अब फ्रैंकेनस्टाइन को एनी पे और भी ज्यादा शक होने लगता है। फिर जल्दी ये लोग वापस आ जाते हैं क्योंकि आज का भी दिन खत्म हो जाता है, और जब सारे ड्राइवर्स वापस आते हैं तब एक बार फिर से उनका इंटरव्यू होने लगता है और जो यहाँ पे रिपोर्टर से बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो फ्रैंकेनस्टाइन को दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि ये लोग मिस्टर प्रेसिडेंट के होते हैं। और अब ये लोग फ्रैंकेनस्टाइन से पूछते हैं कि आज तुम एक नए रास्ते पे गए थे जिस रास्ते के बारे में हमें भनक तक नहीं थी और वो रास्ता हमारे दायरे में नहीं आता, फिर भी तुम उस रास्ते पे क्यों गए थे और क्या तुम्हें वहाँ पे कोई मिला था? और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि नहीं, मैं बस गलती से वहाँ पे चला गया था। तब ये लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारी नेविगेटर ने वहाँ पे जाने के लिए कहा था? और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि नहीं, क्योंकि वो एनी से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि एनी किसी मुसीबत में फंसे, क्योंकि उसे पता है कि एनी जरूर किसी न किसी से मिली हुई है। इसीलिए फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ से चला जाता है। तभी हम एनी को देखते हैं जो से बात कर रही होती है और अब जो उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन आ जाता है और जो और फ्रैंकेनस्टाइन के बीच लड़ाई होने लगती है और फ्रैंकेनस्टाइन बहुत पीटता है जो को, और उसके बाद एनी को लेकर के कमरे में चला जाता है और कहता है कि और कितने राज तुमने मुझसे छुपा रखे हैं, तुम जो से क्या बात करना चाहती थी, क्या तुम उसे भी किसी झांसे में फंसाना चाहती हो? और एनी कहती है कि नहीं, और अब इनकी बातें ऐसे ही बढ़ते जाती हैं, लेकिन बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। और जब अगली सुबह होती है तब एक बार फिर से खेल शुरू होने लगता है क्योंकि आज आखिरी दिन है और इस खेल में बस 3 ही खिलाड़ी बचे हैं। और अब ये खेल फिर से शुरू हो जाता है और एक बार फिर से हर जगह कत्लेआम फैलने लगता है। तभी हम थॉमसिना के लोगों को देखते हैं जिन्होंने जमीन पे ग्रेनाइड फैला रखा है और यहाँ पे बहुत सारे बाइक सवार होते हैं जो निकल जाते हैं ड्राइवर्स को इस तरफ लाने के लिए। और जल्दी इनके सामने आती है कैलेमिटी जेन जिस पर ये लोग हमला कर देते हैं और कैलेमिटी बहुत सारे लोगों को मार देती है और एक बाइक सवार बचता है अंत में, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है और वो बाइक सवार यही चाहता था, इसलिए वो कैलेमिटी को उसी जगह पे लाता है जहाँ पे उन लोगों ने ग्रेनाइड फैला रखा है। लेकिन जैसे ही कैलेमिटी यहाँ पे आती है वो उस बाइक सवार को मार देती है। तभी उसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां नजर आती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कुछ खतरा है, इसीलिए यहाँ से भागने के लिए वो अपनी गाड़ी को घुमाने लगती है। तभी उसकी गाड़ी का टायर चढ़ जाता है ग्रेनाइड पे और ग्रेनाइड फटता है और कैलेमिटी भी मर जाती है। और अब इस खेल में सिर्फ 2 खिलाड़ी बचते हैं, फ्रैंकेनस्टाइन और जो। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन को पता लग जाता है कि एनी जरूर कुछ करेगी, इसीलिए वो अपने पानी में बेहोशी की गोली मिलाता है और एनी को पिला देता है और इस चीज को पीने के बाद एनी बेहोश हो जाती है। और अब जैसे ही फ्रैंकेनस्टाइन थोड़ा आगे बढ़ता है वो अपने सामने एक हेलीकॉप्टर को पाता है और ये लोग फ्रैंकेनस्टाइन को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन नहीं रुकता, इसीलिए ये लोग फ्रैंकेनस्टाइन पे हमला करने लगते हैं। और इस बीच एनी बेहोश हो चुकी होती है, इसीलिए फ्रैंकेनस्टाइन को रोकने वाला कोई भी नहीं है। और अब ये लोग हेलीकॉप्टर से फ्रैंकेनस्टाइन पे बहुत सारे बम बरसाने लगते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन इनके हाथ नहीं लगता और वो एक पतले रास्ते से निकलने लगता है। और जब हेलीकॉप्टर से ये लोग उसका पीछा करते हैं तब उनका हेलीकॉप्टर जाकर के एक चट्टान से टकरा जाता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ से निकल जाता है। तभी एनी होश में आ जाती है और वो देखती है कि फ्रैंकेनस्टाइन घायल हो चुका है और वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि अभी के अभी मुझे सब कुछ सच बताओ। तब एनी उसे सच बताती है कि वो थॉमसिना की पोती है और उनका प्लान है कि वो कैसे भी प्रेसिडेंट को मारेंगे और उसके बाद फिर से अमेरिका में शांति लाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन अपने हाथ का ग्लव्स हटाता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन के हाथों में एक ग्रेनाइड लगा हुआ है और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मैं भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को मारने के लिए आया हूँ। जब मैं इस रेस को जीतूंगा तब प्रेसिडेंट मुझसे हाथ मिलाएंगे और उसी समय मैं प्रेसिडेंट के साथ ही ब्लास्ट हो जाऊंगा। और इस चीज को देखने के बाद एनी डर जाती है क्योंकि वो फ्रैंकेनस्टाइन से प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि फ्रैंकेनस्टाइन मरे। और अब ये लोग फिर से रेस करने लगते हैं। इसी बीच थॉमसिना को पता लग जाता है कि जब वो लोग फ्रैंकेनस्टाइन पे हमला कर रहे थे तब एनी की आंखें बंद थी और वो गाड़ी में ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसीलिए अब थॉमसिना को लगता है कि फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे मार दिया है और वो अपनी पोती के लिए बहुत निराश हो जाती है। तभी हम फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं जो एक बार फिर से रेस में उतर चुका है। तभी यहाँ पे जो भी आ जाता है और अब वो फ्रैंकेनस्टाइन पे हमला करने लगता है और इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है और एनी देखती है कि अब जो इन्हें चोट पहुंचाएगा, इसीलिए एनी फ्रैंकेनस्टाइन से कहती है कि अपना हाथ मुझे दो, क्योंकि एनी को पता है कि फ्रैंकेनस्टाइन के पास हाथ नहीं है और उसका दायां हाथ लोहे का है जिसमें ग्रेनाइड लगा हुआ है। इसीलिए एनी अब उस हाथ को लेती है और ग्रेनाइड का प्लग खींचती है और फेंक देती है जो के गाड़ी में और अब जो की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और यहीं पे जो की मृत्यु हो जाती है।
और अब हमारे सामने ग्राउंड का दृश्य आता है जहाँ सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन एक बार फिर से इस गेम को जीत गया। और अब जल्दी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन की गाड़ी आती है और हम देखते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट को। और अब फ्रैंकेनस्टाइन अपनी गाड़ी से उतरता है और वो मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन के हाथ में एक चाकू है और अब वो जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और उसे चाकू मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे थॉमसिना आ जाती है और वो फ्रैंकेनस्टाइन पे गोली चला देती है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंकेनस्टाइन ने उसकी पोती को मारा है। तभी थॉमसिना देखती है कि फ्रैंकेनस्टाइन की वेश में कोई और नहीं बल्कि एनी है और उसने अभी अपनी पोती पर ही गोली चलाया है, लेकिन उसकी पोती सही सलामत है। तभी हम फ्रैंकेनस्टाइन को गाड़ी में देखते हैं और अब फ्रैंकेनस्टाइन गाड़ी चलाता है और वो स्टेज को तोड़ देता है और प्रेसिडेंट को भी अपने गाड़ी के नीचे रौंद देता है और प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है। और प्रेसिडेंट की मृत्यु से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इसीलिए अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि अब फ्रैंकेनस्टाइन को प्रेसिडेंट बना दिया गया है और उसने एनी से शादी कर ली है और थॉमसिना को मिनिस्टर ऑफ होम सिक्योरिटी बना दिया है ताकि उसने अमेरिका के लिए जितने भी प्लान्स बनाए हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके। और इन सारे अनाउंसमेंट के बाद फ्रैंकेनस्टाइन एनी के साथ यहाँ से निकलने लगता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने जूनियर ब्रूस आ जाता है और कहता है कि ऐसे सरकार नहीं चल सकती क्योंकि लोगों को वायलेंस देखना है और बिना वायलेंस के लोग जिंदा नहीं रह सकते। और वो ये चीजें चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है। तब फ्रैंकेनस्टाइन उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता है और यहाँ से चला जाता है और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।